स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात कांग्रेस के चिंतन शिविर की। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ के मधुबन में रविवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ। इस शिविर में मिशन 2024 का शंखनाद हुआ, तो वहीं सरकार में रहते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया गया। देखिए पहले दिन की सारी हलचल को समेटे इस रिपोर्ट को। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का चिंतन शिविर मधुबन में लगा। कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा। प्रदेश अध्यक्ष ने की कार्यक्रम की शुरुआत। संगठन प्रभारी ने 2024 का दिया टास्क। 100 दिनों का कार्यक्रम होगा तय। बनाया जाएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। सरकार के फैसले में हो निर्णायक भूमिका। सत्ता में रहते हुए पार्टी के लाभ हानि का होगा आकलन। हर कार्यकर्ता को मिले उचित सम्मान। झारखंड कांग्रेस के बड़े नाम, बड़े चेहरे, मंत्री, सांसद, विधायक सभी लाइन में खड़े होकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तस्वीरें हैं मधुबन की, जहां प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता 3 दिवसीय शिविर में शिरकत कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन कर शिविर की शुरुआत की। पहले सत्र को प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि इस चिंतन शिविर से कांग्रेस का मिशन 2024 का आगाज हो गया है। देखिए, चिंतन शिविर ये निश्चित रूप से 2024 का एक आगाज है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए हमारी पूर्व तैयारी है, लेकिन उस लक्ष्य को सामने रखते हुए आज वर्तमान हमारी जो एक गठबंधन की सरकार है, उसके माध्यम से संगठन को भी एक मजबूती प्रदान करना उसका अहम उद्देश्य है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनके आधार पर झारखंड का आने वाले समय में सही दिशा में एक विकास, स्थिरता और साथ ही साथ नई पीढ़ी ने जो एक सपना संजोया हुआ है और एक आशा और उम्मीद के साथ इस गठबंधन सरकार पर विश्वास किया है, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी को निहित करना ये भी बहुत। कांग्रेस के चिंतन शिविर में संगठन मजबूती, सरकार और पार्टी के बीच समन्वय, 2024 की तैयारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। हालांकि पहले दिन के सत्र में शामिल होने के बाद ही कांग्रेस के नेता अभी से चार्ज नजर आ रहे हैं। अगर हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तो गठबंधन कैसे मजबूत होगा? सीधी बात है कि अपने संगठन को जब हम मजबूत करेंगे तभी गठबंधन भी मजबूत होगा और गठबंधन की सरकार भी मजबूती से जो जनहित के मुद्दे हैं उसको एड्रेस कर पाएगी, जनहित के मुद्दों को समाधान कर पाएगी। तो हम लोग अपने संगठन को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल तक पहुंचनी है, लेकिन अगर धरातल पर संगठन नहीं होगा तो लोगों को उसको कैसे लाभ मिलेगा? कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस की इतिहास और झारखंड की जो समस्या है, चाहे पुनर्वास नीति हो, ये सब नीति जो है, फॉरेस्ट नीति जो है, जो यहाँ के लोग आज झेल रहे हैं, विचार अलग अलग चीज है और आस्था हमारा हाईकमांड के ऊपर हमारा। बहरहाल विपक्ष से सत्ता के शीर्ष तक का कांग्रेस का सफर कांटों से भरा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार झारखंड में अपनी मजबूत उपस्थिति चाहती है, जिससे कांग्रेस मजबूरी नहीं जरूरी बन सके। कैमरामैन विशाल के साथ मधुबन से विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो 3 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत हुई है और आज पहले ही दिन ये बात सबके सामने आ चुकी है कि कांग्रेस अपने संगठन को लेकर कितनी जद्दोजहद कर रही कि उसे किस तरह से मजबूत किया जाए, क्योंकि तमाम नेताओं के बयानों में ये बात थी कि संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन मजबूत होगा और गठबंधन मजबूत होगी तो सरकार मजबूती से आगे चलेगी। हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो तमाम हलचल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। विपिन, जिस तरह से आज पहले दिन जो भी नेताओं से आपने बात की, उन्होंने संगठन की मजबूती की बात की है कि संगठन मजबूत होगा तो गठबंधन और सरकार मजबूती से चलेगी और काम करेगी।
सारिफ, ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आज पहला दिन था और जिस तरह से पहले दिन जो डायरेक्शन प्रदेश प्रभारी की तरफ से दिए गए हैं, जिस तरह से उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये चिंतन शिविर मिशन 2024 का आगाज है और संगठन उनके लिए सर्वोपरि है। संगठन हित से ज़्यादा कि उनको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और इस बात का भी मंथन पार्टी करेगी कि गठबंधन की सरकार में रह के पार्टी को इसका नफा हुआ है या नुकसान। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये जो चिंतन शिविर है, जिसके जरिए कांग्रेस वर्तमान के साथ साथ भविष्य की रूपरेखा को तय करने के लिए मधुबन में कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज चेहरे हैं वो जुटे हैं। तो आज पहले दिन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। इस तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। सारिफ, हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत मौजूद हैं। हम सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे कि ये जो आज पहला दिन था, तो पहले दिन की खासियत क्या क्या थी और किस तरह से ये चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस जो है आने वाले समय में अपनी राजनीति को और मजबूत करेगी। सुखदेव जी, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा आज पहले दिन? विपिन जी, मैं सबसे पहले यह बतलाना चाहूँगा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आज जो पूरे देश में जो हालात है, वैचारिक रूप से जिसे कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी ने विशेषकर मोदी जी के आने के बाद एक नफरत का माहौल है, गोडसे की विचारधारा के वो बहुत बड़े संवाहक वो पार्टी बन चुकी है। और कहीं न कहीं राहुल जी लगातार गांधीवादी विचारधारा, जो हमारे कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनके जो मूल्य है, उसके जो हम लोग संवाहक है, तो वैचारिक रूप से जो हम प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, उन चीज़ों को पुनः याद दिलाना, अतीत को याद दिलाते हुए अतीत के जो हमने जो कार्य किए हैं, देश पुनः के निर्माण में जो कार्य किए हैं, उसे एहसास करते हुए भविष्य में कैसे हम आगे चलें। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो यहाँ की चुनौतियाँ हैं, वर्तमान में जो चुनौतियाँ हैं, और अभी हम लोगों ने जो हमारे प्रभारी महोदय ने जो 3 दिनों तक फीडबैक लिया था, उसके बाद राहुल जी से हम लोगों ने मीटिंग की थी। राहुल जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो मैनिफेस्टो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, कांग्रेस को जो विचारधारा उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो उन सारी बातों का आज बहुत ही विस्तार से हर मुद्दों पे हम लोगों ने बात किया। और वर्तमान परिवेश में देखें तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत, जिसे कहते हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ हम संवाद कायम कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। उनके बारे में विस्तार से बातें आई। धरोहर के माध्यम से हमने अपने अतीत को जाना, कैसे हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया, कि हमारे स्वतंत्रता के मूल्य क्या थे, देश के मूल्य क्या थे, कांग्रेस के मूल्य क्या थे, उन बातों पर हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि टास्क भी हमें दिए गए हैं और कल के जो सेशन हमारे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगे, वर्चुअल मीटिंग भी होगी और भी जो इंटरेक्ट करेंगे, जो 5 जो बिंदु है उसमें डिस्प्लेसमेंट की भी बातें हैं, रिहेबिलिटेशन की बातें हैं, जो कमिंग चैलेंजेस के बारे बातें हैं। तो ऐसे हर मुद्दों पे हम लोग के इसमें बातें आएंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही प्रासंगिक, और हमारे आदरणीय प्रभारी में अविनाश पांडे जी, उमंग सिंघार जी हैं, राजेश ठाकुर जी जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, सारे लोगों ने जो प्रयास किया है उसका बहुत सकारात्मक और जिसे कहा जाए कि ऊर्जा के साथ हमें परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सुखदेव जी, जाहिर सी बात है, जब किसी विषय पर मंथन होगा तो कुछ अमृत भी निकलेगा, कुछ विष भी निकलेगा। तो इसको किस तरह से पार्टी टैकल करेगी? नहीं, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि देखिए, एक परिवार में बातें आती है और संवाद, मैं समझता हूँ कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन मस्ट है। और ये कहीं न कहीं अपने बीच में जो हमारे सारे लोग जो सीनियर्स हैं हमारे हैं और नए लोग भी हैं, युवा साथी भी हैं, उनके बीच जब संवाद कायम होगा, एक कम्युनिकेशन होगा, तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा, चीज़ें छन के आएगी और मैं समझता हूँ कि अमृत निकलेगा। और ये परिवार में बातें आती हैं, आपस में हो सकता है कि आपके जो सजेशंस हैं वो कितने हमारे लिए अभी प्रासंगिक हैं, उन चीज़ों को लेके हमें कहाँ जाना है। और कहीं न कहीं कोalition गवर्नमेंट है, तो उनकी पार्टी की अपनी प्रायोरिटी, हमारी अपनी प्रायोरिटी है, लेकिन प्रायोरिटी के साथ मैं समझता हूँ कि जो जन मुद्दे हैं, जनता के साथ जो हमने कमिटमेंट किया है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। हमारा दायित्व तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का दायित्व है कि उन जनता के बुनियादी समस्याओं को लेके उनके निदान की दिशा में हम आगे बढ़ें। सारिफ, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन जी भी हैं। राजीव जी, जिस तरह से प्रभारी ने आज कहा कि मिशन 2024 का आगाज मधुबन चिंतन शिविर के जरिए हम लोगों ने कर दिया है, तो क्या ये प्रॉपर समय अब कांग्रेस को मिलेगा कि मजबूती के साथ 24 के चुनाव में हम जाएं? बिल्कुल, अभी जो समय है बहुत मुनासिब समय है और वैचारिक स्तर पर कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और सांगठनिक जो चुनौतियां हैं या गठबंधन की जो चुनौतियां हैं, उन सारे विषयों पर, और खास करके जो प्रासंगिक विषय ये है कि जिन कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज प्रदेश में हमारे सहयोग से सरकार चल रही है, और ये सरकार किसके लिए चल रही है? जनता के लिए। और जनता के साथ जो हमारा वचन पत्र था, उस वचन पत्र को अक्षरशः हम किस प्रकार से लागू करवाएं, उस पर भी गंभीर चर्चा होगी। और कल
इसी सारे विषय को लेकर के 5 ग्रुपों में बांट करके डिस्कशंस रखे गए हैं। और सबसे बड़ा बात जो स्थायी और समावेशी विकास जिसकी चर्चा सर्वत्र होती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो किस प्रकार से हम राज्य में ला सकें। चूंकि हमारे ऊपर दोहरा दायित्व है, हमारे ऊपर दोहरा दायित्व इसलिए कह सकता हूं कि अभी प्रदेश में सदस्यता अभियान भी चल रहा है, लोगों को हम अपने साथ वैचारिक रूप से जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मुस्कान पार्टी की पहली प्राथमिकता है। हमारे नेतृत्व ने स्पष्ट संदेश दिया है और जिस प्रकार से समाज को बांटकर निहित राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने वाले लोग आज जो केंद्र की सत्ता पर बैठे हुए हैं, किस प्रकार से देश में बिखराव ला रहे हैं, उन सारे विषयों पर आज यहाँ खुल करके चर्चा हो रही है। हमें लगता है कि 3 दिनों में, आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कि यहाँ अमृत ही अमृत निकलेगा, विष जो निकलेगा हम उसको बैठ करके सुलझा लेंगे। सारिफ, और क्या कुछ आज दिन भर में हुआ है, इस पे हम ज्यादा जानते हैं विस्तार से। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमार गौरव है। गौरव जी, जिस तरह से संगठन मजबूती की बात प्रभारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से किसी तरह से समझौता नहीं होगा, तो इससे कितना ऊर्जा जो है एक बार फिर से नए सिरे से संगठन में आएगा? देखिए, मैं आपको इतना बता देता हूं, जब एक प्रभारी के मुंह से कुछ भी निकलता है तो उसके मायने बहुत दूर तक जाते हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आज ये विषय बहुत क्षण के सामने आया है कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्व के प्रभारी ने अपना खुद का हित साधने के लिए पार्टी को अपना हित साधने के लिए पार्टी को बहुत समय उन्होंने तार पे रख दिया। और अभी के जो प्रभारी आए हैं उनका कहना स्पष्ट है, संगठन और संगठन का व्यक्ति जो लड़ा है सड़क पे, जो पिटा है, जो दमनकारियों की लाठियों से पिटा है, उनका स्थान सबसे ऊपर है। उन्होंने आज ये बात अंदर भी कही कि अगर हमारा कार्यकर्ता दुखी रहता है तो अगर 10-12 विधायक खुश रहें और 2-3-4 मंत्री खुश रहें, वो प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी ये है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, संगठन के जो लोग हैं, वो खुश रहें। और दूसरी बात जो आज इस चिंतन शिविर में निकल के आए, वो जो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस देश की आत्मा में प्यार बसता है। नफरत जो है वो, विपिन जी, वो बहुत आसानी से बिक जाती है। नफरत को बिकने में, फैलने में क्षण भर का भी समय नहीं लगता, तुरंत फैल जाती है। पर जो प्यार होता है ना, वो धीरे धीरे लोगों को अपने आगोश में लेता है। पर जब प्यार अपने आगोश में लोगों को ले लेता है, तब जो एकजुट समाज जो निकल के आता है, उस समाज को फिर बांटना बहुत मुश्किल है। वो ऐसे सवरकर के पूजा करने वाले लोग नहीं बांट पाएंगे। सारी पहला दिन है आज चिंतन शिविर का, और जिस तरह से तमाम नेताओं ने जो जानकारी दी कि चिंतन शिविर के जरिए किस तरह से पार्टी आने वाले समय को लेकर एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिसमें चलकर जो बातें प्रभारी ने कही कि मिशन 2024 का आगाज ये चिंतन शिविर है, तो निश्चित तौर पर 3 दिनों के मंथन में बहुत कुछ निकलेगा। और जिस तरह से लगातार सुबह से चिंतन शिविर चल रहा है, और कल की अगर बात करें तो कल भी रात 9 बजे तक विभिन्न मुद्दों पर ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ कई नेताओं की वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर सुनवाई, अपनी बातों को भी वो यहाँ पर रखेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण कल का भी दिन है। और जिस तरह से आज प्रभारी ने एक जोश भरा है पार्टी के लोगों के अंदर, वो अभी भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सुबह से लेकर रात तक के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सबको इस बात को लेकर अब सभी आश्वस्त थे कि आने वाले समय में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, जिसके लिए संगठन को मजबूत होना फिलहाल सबसे जरूरी होगा। विपिन, जो महत्वपूर्ण बात एक और देखने को मिल रही है कि कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद से लगातार विधायकों की तरफ से ये शिकायतें आ रही थी कि अधिकारी उनकी नहीं सुनते। कई बार ओपन प्लेटफॉर्म पर भी ये इस तरह की बातें आई हैं। मगर अभी जो आपने बातचीत की और जो चिंतन शिविर में बात हुआ है कि कार्यकर्ताओं का सम्मान, हर किसी की बात सुनी जाए, हर किसी को तरजीह और तवज्जो दिया जाए, तो क्या ऐसी जो पुरानी शिकायतें थी उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात को सामने लाया गया है कि कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है और उसे किसी तरह की शिकायत ना हो, हर स्तर पर उसकी बातों को सुना जाए, और ऐसा प्रदेश प्रभारी ने भी कहा है? बिल्कुल सारिफ, अगर कुछ और बिंदुओं पर गौर करें जो प्रदेश प्रभारी ने आज अंदर कहा था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन में मजबूत भागीदार के रूप में कांग्रेस रहेगी, मजबूर भागीदार के रूप में नहीं, और किन किन विषयों पर समझौता करना है, कहां समझौता हम नहीं कर सकते हैं, ये भी चीजें तय होंगी। और जहां तक कार्यकर्ताओं की बात करें तो जब वो प्रदेश प्रभारी बन के पहली मर्तबा रांची आए थे, उस दिन ही उन्होंने कहा था कि उनके लिए संगठन जो है वो सर्वोपरि है और कार्यकर्ताओं के मान सम्मान से किसी तरह का समझौता नहीं होगा। हालांकि उन्होंने एक बात का जिक्र और किया
था कि मान सम्मान हासिल करने के लायक बनिए, सिर्फ मांगने से मान सम्मान नहीं मिलता है। तो कुछ और लोग सारिफ हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि ये जो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात लगातार प्रभारी कह रहे हैं, इससे कितनी ऊर्जा पार्टी में आएगी और आने वाला जो मिशन 24 को लेकर आज आगाज किया गया है उसमें इसका कितना फायदा होगा। सन्नी जी, जो लगातार कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात प्रभारी कह रहे हैं, इससे कितनी ऊर्जा आएगी आप लोगों में? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार आपने देखा कि जब पहला दौरा प्रभारी जी का हुआ और प्रभारी जी ने एक लाइन पे राज्य के युवा कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं सभी को संदेश दिया कि संगठन ही सर्वोपरि है, और उसके बाद आप देखिए महीना दिन भी नहीं बीता और उसके बाद ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर का होना और राज्य के जो प्रमुख 100 से 150 लीडर है उनकी ये जो बैठक होना, इन सभी से यह साफ नजर आता है कि संगठन सर्वोपरि है और संगठन के लोगों का मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि प्रभारी महोदय भी जो है वो लंबे जो नेता और कार्यकर्ता है एक सुर में बोल रहे हैं कि आज जो मंत्र दिया गया है कि संगठन को कैसे मजबूत हो, और संगठन कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मजबूत होता है। विपिन, आपसे हम चर्चा जारी रखना चाहते थे मगर समय की हमारे पास कमी है, हमें दूसरी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराना दर्शकों का, इसलिए आपसे हम विदा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया विपिन, आप महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस का चिंतन शिविर 3 दिवसीय शिविर है और हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय अभी हमारे साथ लाइव जुड़े थे, जिन्होंने वहां बताया कि आज पहले दिन क्या कुछ हुआ है, किस तरह से ऊर्जा भरी गई है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, संगठन मजबूती का मंत्र दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।